नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। साथियों, समय हो गया अपने भारत भ्रमण का, तो अपन लोग शुरू करते हैं अपना भारत भ्रमण। और भारत भ्रमण के तहत आज हम एक और इम्पोर्टेंट राज्य का क्या करने वाले हैं, भ्रमण करने वाले हैं साथियों। तो अब अपन शुरू करते हैं भारत भ्रमण। और आज हम वैसे तो पूर्वोत्तर भारत का क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। और पूर्वोत्तर भारत में ही हमने एक महत्वपूर्ण राज्य के बारे में पढ़ भी लिया है, जिसका नाम क्या था, असम। यानी 7 सिस्टरों में हम असम पढ़ लिया। और उधर हमने सिक्किम के बारे में भी खूब सारी चर्चा कर ली है। तो आज का अपना यानी भारत का सबसे पूर्व में स्थित राज्य, जिसका नाम क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में यानी विस्तार से हम चर्चा करेंगे मित्रों। और अरुणाचल प्रदेश आप सब लोग जानते हो, अरुणाचल है ना, अरुण माने सूर्य हो गया, अचल माने पर्वत, यानी कि उगते हुए सूर्य का पर्वत या उगते हुए सूर्य की भूमि को क्या भूमि किसको कहा जाता है, अरुणाचल को। तो शुरू करते हैं आज का अपना भ्रमण अरुणाचल। तो सबसे पहले हमें भारत भ्रमण के तहत है ना अरुणाचल हम पढ़ रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इसका है ना, इसके सीमावर्ती क्षेत्र। और सीमावर्ती क्षेत्र जब जानेंगे तो आप लोग एक छोटा सा मैप बना सकते हो। इसके लिए छोटा सा आप अपने लिए तैयार कर सकते हो, बस इसको क्या करने के लिए, थोड़ा सा पढ़ने के लिए। तो अब अगर अपन बात करें ये क्षेत्र की, तो ये है तिब्बत का क्षेत्र। किसका, तिब्बत का है। और अगर इस क्षेत्र की बात करें, ये म्यांमार है, ठीक है। और इस क्षेत्र की बात करें अपन किसकी, ये वाले की, थोड़ा सा ध्यान देना इस क्षेत्र की, तो ये हो जाएगा नागालैंड। कौन सा, नागालैंड। और अगर बात करें अपन इस क्षेत्र की, तो ये हो जाएगा असम। कौन सा हो जाएगा, असम। और ये जो बचा हुआ है ना, ये भूटान। कौन सा हो गया, भूटान। तो कहने का मतलब इस प्रकार की इसकी स्थिति। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे विकल्प आप आराम से भर सकते हो कि इसके उत्तर में कौन स्थित है। तो उत्तर में कौन स्थित है, तिब्बत। कौन स्थित है भाई, तिब्बत। तो यहाँ आप लिख सकते हो तिब्बत। और तिब्बत पार्ट ऑफ चाइना, यानी किसका भाग है, चाइना का। तो ये लो चीन, ड्रैगन। और पूर्व की अगर अपन बात करें, पूर्व में क्या है, म्यांमार। पूर्व का बर्मा, आधुनिक नाम इसका क्या है, म्यांमार। और अगर पश्चिम की बात करें तो बात कर लिए कौन सा, भूटान। किसकी बात की, भूटान की। अगर बात करें अपन किसकी भाई, दक्षिण की, तो क्या हो गया, असम। अगर अपन बात करें किसकी, यानी इसके यानी कि दक्षिण पूर्व की, तो ये हो गया कौन सा, नागालैंड। ये लो, ये इसकी एक प्रकार से अवस्थिति हमने जान ली। अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे इसके सबसे पहले राजधानी के बारे में। तो राजधानी का नाम क्या है, ईटानगर। और अगर अपन बात करें सबसे बड़े शहर की, तो वो भी यही है, ईटानगर। और इससे संबंधित एक तथ्य ये भी है कि मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है। तो मित्रों ध्यान रखना, मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खांडू। क्या नाम है, पेमा खांडू। यानी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू है साथियों। ये भारतीय जनता पार्टी से है, बीजेपी से है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, किस पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से, भाजपा, ठीक है, बीजेपी से, बीजेपी गवर्नमेंट है यहाँ पर। और जब बात करें इस क्षेत्र के राज्यपाल की, यानी प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल गवर्नर कौन है यहाँ, बी.डी. मिश्रा। राजभाषा से संबंधित अगर कोई फैक्ट आपसे पूछ ले तो वो है अंग्रेजी। और जब अपन इसका एक और महत्वपूर्ण बिंदु गठन की चर्चा करें साथियों, तो सबसे पहले है ना, इसका जो गठन है वो हो जाता है 22 फरवरी 1987 को। इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में क्या दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है। अब एक चीज आप यहाँ ध्यान देना, मैं जो बता रहा हूं वो ये है कि गठन तो इनका कब हुआ, 20 फरवरी 1987 को।
लेकिन इससे पहले ये क्या थी, यूटी थी, यानी यूनियन टेरिटरी। 1972 में इसे क्या बनाया गया था, 1972 में इसे क्या बनाया गया था, यूटी, यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो अब ये पूछा जा सकता है अरुणाचल प्रदेश कब केंद्र शासित बना, 1972, और स्वतंत्र राज्य कब बना, 1987। ठीक है, तो 20 फरवरी ये इसका क्या हो गया गठन, 20 फरवरी 1987। अब अगला बिंदु अपना है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल हमारे सामने है 83,743, ये इसका क्या है, क्षेत्रफल है। और अगर अपन बात करें इस क्षेत्र की तो ये है ना 14 नंबर है, ये कितने नंबर पर है, 14वें नंबर पर है। और जब अपन बात करेंगे इसके गठन से संबंधित, तो गठन से संबंधित हमने इसकी जानकारी ले ली है। तो अब हम अगली बात ये करना चाहेंगे कि भाई इसके जो जनसंख्या है वो कितनी है। तो जनसंख्या आपको बिल्कुल बोर्ड पर छपी हुई दिखाई दे रही है, तो हमें इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। यानी अगर अपन बात करें जनसंख्या की तो जनसंख्या अपनी हो गई 13 लाख, है ना, 13,82,611, 13,82,611। ठीक है, और अगर ये बात करें तो 27वें स्थान पर है। ठीक है, और ये भी महत्वपूर्ण है। अब अगर बात करें उच्च न्यायालय की तो उच्च न्यायालय इसका कहाँ पर है, वहीं पर है जहां पर असम का है, गुवाहाटी। और एक चीज ये भी ध्यान रख लेना, उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ तो क्या है, गुवाहाटी है, लेकिन खंडपीठ है, इसी की खंडपीठ वो कहां पर है, वो इसकी राजधानी, और राजधानी कौन सी, ईटानगर। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण जानकारी। जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 25 जिले हैं, कितने हैं, 25 जिले। और अब अगली बात अपनी है कि यहाँ की प्रमुख सीटें। लोकसभा की सीटों की बात करें तो 2 सीट है, राज्यसभा की सीटों की अगर बात करें तो 1 है, और विधानसभा की कितनी है, 60 सीटें हैं। कितनी सीटें भाई, 60 सीटें हैं। दोबारा देखें, लोकसभा की कितनी है, केवल 2, राज्यसभा की कितनी है, 1 ही, और विधानसभा की कितनी है, 60 सीटें हैं। और इस विधानसभा में मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू। पेमा खांडू कहाँ के, अरुणाचल के। ठीक है, और मैंने यहाँ एक चीज ये भी डाली है, सर्वोच्च चोटी कानगतो, है ना, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कानगतो है, 7,060 मीटर ऊंची। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद कर ले इसे भी। और अब इससे भी आगे हम और बढ़ेंगे, यानी अगला अपना बिंदु क्या है, जीआई टैग इस क्षेत्र का, यानी जीआई टैग, है ना, भौगोलिक पहचान के रूप में। तो अब सबसे पहले बात करेंगे जीआई टैग की। अरुणाचली संतरे हैं, अरुणाचल के संतरे। ठीक है, तो यहाँ इन्हें क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। मोनपा वुडन मास्क को भी इस क्षेत्र की क्या मिली हुई है, जीआई टैग। तो 2 चीजें हैं, एक तो अरुणाचल के संतरे, एक मोनपा वुडन मास्क। ठीक है, लकड़ी से बनी हुई ये वस्तु है। अब अगली बात अगर अपन करना चाहेंगे तो वो ये है राजकीय चिन्ह, यानी कि पशु कौन सा है, तो पशु है मिथुन। कौन सा पशु है, मिथुन पशु है। इसके बारे में हम ऑफलाइन कक्षाओं में काफी हमने इसकी चर्चा भी की थी, जब हम भारत की पशु, है ना, धन से संबंधित आंकड़े पढ़ रहे थे, तो उस समय हमने मिथुन की चर्चा की थी। ठीक है, एक तो मिथुन चक्रवर्ती है जो आपके हॉलीवुड अभिनेता है, वो नहीं है, ध्यान देना, मिथुन पशु है ये, और एक मिथुन राशि भी होती है। अब पक्षी की बात करें तो पक्षी है हॉर्नबिल। पक्षी का नाम क्या है, हॉर्नबिल। आपने यानी पिछले वर्षों में जब आप 10वीं और 12वीं में हुआ करते थे तो उस समय आपकी एक अंग्रेजी के पुस्तक का नाम क्या था, हॉर्नबिल था, है ना। एक का नाम स्नैपशॉट, एक का नाम हॉर्नबिल। तो वो हॉर्नबिल जिस पक्षी की वो ऊपर चित्रित फोटो थी, वही इस राज्य का क्या है, यानी राजकीय पक्षी। वृक्ष की बात करेंगे तो होलांग है, ये कई राज्यों का है, हमने कल ही चर्चा की थी, वृक्ष होलांग। और पुष्प है इस राज्य का, वो है फॉक्सटेल आर्किड। फॉक्सटेल आर्किड पुष्प कौन सा है, फॉक्सटेल आर्किड। ठीक है, अब अगली बात अपन जो महत्वपूर्ण है वो भी करनी है। नदियों की बात करें तो आप सब लोग जानते हो ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र हो गई,
ब्रह्मपुत्र हो गई। इसी में आप लोग कई नदियां लिख सकते हो। कामेंग नदी है, वही नदियां जो हमने कल भी पढ़ी थी, कामेंग। इसे आप लोग यहाँ पर है ना दिबांग, दिहांग, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज आप और याद रखना, आपने पढ़ी थी लोहित, तो वो भी है। सुबनसिरी, वो भी एक नदी है आपकी, सुबनसिरी, ठीक है। तो सुबनसिरी ये यहाँ की क्या है साथियों, नदियां हैं इस राज्य की, अरुणाचल प्रदेश की। कल हमने ये इन्हीं नदियों को पढ़ा था, किसमें, असम में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। और ब्रह्मपुत्र, कामेंग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, एक तिरप नामक की छोटी नदी और है तिरप, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य की, राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान एक तो अपना हो जाएगा नामदफा, नामदफा नेशनल पार्क हो जाएगा, एक हो जाएगा मोलिंग नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। इन राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान है। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, तो दोनों याद रखना, नामदफा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। अब देखो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना एक ही लिखनी है, दिबांग, ठीक है। उधर हमने उसमें भी लिखा था, इसमें भी लिखा दिबांग, ठीक है। दिबांग नदी घाटी परियोजना, ठीक है। तो ये भी अच्छा प्रश्न हो गया, बहुउद्देशीय नदी घाटी से संबंधित। अब देखो, अब कुछ दर्शनीय स्थलों की भी बात कर लेते हैं। दर्शनीय स्थल यहाँ कौन कौन से हैं, एक तो गोल्ड पेगोंडा है, बहुत ही अद्भुत और सबसे टॉप रैंकिंग का स्थान है यहाँ, है ना, गोल्ड पेगोंडा। एक है परशुराम, एक क्या है भाई, परशुराम का क्या कुंड, परशुराम कुंड है यहाँ पर। और एक ध्यान रखना तवांग घाटी है, बहुत ही सुरीली और सुरम्य घाटी है, वहां का दर्शन देखते ही बनता है ना। वहां जो पुष्प जो है ना दिखाई देते हैं, और वहां से जब हम निकलते हैं तो पुष्पों की जो महक है, वास्तव में मैं क्या बताऊं उस दृश्य का आप लोगों को। और जब बात करेंगे अपन किसकी, तवांग घाटी की, तो इतना ही खूबसूरत शहर है। और ईटा किला, ध्यान देना भाई, इस ईटा किला से ही क्या किया गया है, इस ईटा किला के नाम पर इस क्षेत्र का नाम ईटानगर रखा गया, ऐसा बताया जाता है। तो ये भी ध्यान देना, ईटा किला कहाँ पर है, ईटानगर पर है, ईटानगर में ही है ना। तो कहने का मतलब हो गया, यानी किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। पौराणिक गंगा झील भी, गंगा झील का भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है। पौराणिक गंगा झील का उल्लेख भी किस क्षेत्र में मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। और पापुम पारे नामक एक जगह है, सुरीली और सुंदर सा एक पर्यटक स्थल है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, पापुम पारे। और एक देखो ये जगह है भीष्मक, ये जगह कौन सी है, भीष्मक जगह है। और इस जगह की बात जब आपको याद आनी चाहिए, भीष्मक, और भीष्मक नामक राजा भी थे और भीष्मक नगर भी था। आप जब रामायण कृष्ण लीला जब पढ़ते हो तो आपको पता होगा, भगवान कृष्ण की जो पत्नी थी, प्रमुख रानी थी, जिसका नाम था रुक्मणी, है ना। तो रुक्मणी इस भीष्मक नगर की थी, है ना, भीष्मक राजा की क्या थी, पुत्री थी, आपको याद होगा। रुक्मणी ने किसका अपहरण, है ना, रुक्मणी का अपहरण किसने किया था, है ना। अपहरण नहीं कहते उसे, एक तरीके से अपहरण हो गया, लेकिन नहीं, क्योंकि रुक्मणी के कहने पर ही सब कुछ हुआ था, ठीक है। तो जब कहने से सब कुछ होता है तो आप सब लोग जानते हो, दोनों का क्या होता है, सदा मसाविरा, मतलब कहने का मतलब दोनों मिले जुले होते हैं, साजिश दोनों की होती है, ठीक है। तो भगवान कृष्ण का जो विवाह हुआ था रुक्मणी से, वो भीष्मक नगर में ही हुआ था, ठीक है। सॉरी, भीष्मक नगर में बाद में हुआ था, लेकिन एक बार तो अपहरण करके ले गए थे, ठीक। अब देखो दापोरिजो नामक मैंने एक पुल का आपको जरूर बताया था, है ना। इस पुल का निर्माण रिकॉर्ड 21 दिनों में कर दिया गया था। लॉकडाउन जब हमारा शुरू हुआ था उन्हीं दिनों मैंने बताया था, ठीक है। तो दापोरिजो, है ना, जो बहुत ही जबरदस्त पुल है, तो ये भी आप लोग याद रखना। इस क्षेत्र का पासीघाट नामक क्षेत्र है, बहुत ही ज्यादा यहाँ का, वो भी क्या एक पर्यटक और रमणीक स्थल है। तो ये हुए अपने आज का अपना एक संक्षिप्त छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा राज्य जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, जिसे
उगते सूर्य का पर्वत या भूमि कहा जाता है साथियों। और भारत के किस ओर स्थित है, बिल्कुल पूर्व की ओर स्थित है। तो आपको याद हुआ होगा, कुछ जरूर आप लोगों को फायदा मिला होगा। निरंतर आप लोग देखते रहिए साथियों और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज की कक्षा को मैं यहीं संपन्न करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।